ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेरे पास कुछ ऐसी फीमेल्स भी आती हैं जो कि कीमोथेरेपी के इलाज से बच जाती हैं। कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है जो कि आपको अपनी ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान किसी ना किसी स्टेज के ऊपर यूजुअली लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हैं और आपने ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर यानी फर्स्ट या सेकंड स्टेज के अंदर डायग्नोज कर लिया है और सर्जरी के बाद आपका जो स्पेसिमेन चेक हुआ है या आपकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आई है उसके अंदर फेवरेबल फीचर्स हैं, यानी कि आपका जो ट्यूमर है वो काफ़ी अर्ली स्टेज का है, आपके लिम्फ नोड्स जो निकाले गए हैं, गांठें निकाली गई हैं वो नेगेटिव हैं या उसमें सिर्फ 1 to 3 लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हैं, आपके ट्यूमर के ऊपर जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। आप अपने डॉक्टर से उस टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं जिसको ऑन्कोटाइप DX, मैमाप्रिंक या प्रोसिग्ना टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग इन अर्ली स्टेजेस वाले फेवरेबल फीचर्स वाले पेशेंट को के ऊपर उनका जो स्पेसिमेन है, सर्जरी का स्पेसिमेन है, उसके ऊपर कुछ टेस्ट रन करते हैं जिसके द्वारा हम पेशेंट को लो रिस्क एंड हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं वो पेशेंट कैसे होते हैं जिनके अंदर जो ट्यूमर है वो काफ़ी फेवरेबल होता है और कीमोथेरेपी इलाज से पेशेंट को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है, तो वो पेशेंट्स होते हैं जो कि कीमोथेरेपी से बच जाते हैं। लेकिन वो टेस्ट रन करने के बाद अगर आप हाई रिस्क के अंदर आते हैं तो वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर उस टेस्ट को रन करने के बाद भी हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं और आपने अपने कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस के अंदर पकड़ लिया है, आपके ट्यूमर के अंदर फेवरेबल फीचर्स हैं, तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से इन टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो ट्यूमर है वो लो रिस्क कैटेगरी में आए और आप कीमोथेरेपी से बच जाएं। कैंसर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप बायो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।